मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा और ममता रहित होकर, संताप रहित होकर तुम कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम कर्म करो, परंतु इतने आसक्त मत हो जाओ कि चिंता डर तुम्हें घेर ले। कर्म में हम जानते हैं इच्छाओं को, वासनाओं को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। एक कर्म अनंत इच्छाओं को जन्म दे देता है और फिर वे इच्छाएं और कर्मों को जन्म देती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कर्माचरण के बारे में कहते हैं, कर्म योग के बारे में कहते हैं, निष्काम कर्म के बारे में कहते हैं, जिसे करने से आप कर्म तो करते हैं परंतु बंधन में फंसते नहीं। जब भी मनुष्य अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करता है तो बंधन में फंस ही जाता है। यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं, सभी कर्मों का संन्यास मुझ में करके सभी चीज़ों को मुझ में समाहित कर दो, संन्यास कर दो। इसका मतलब है भगवान कहते हैं कि कर्म तो करो परंतु मुझ में समर्पित हो जाओ, समर्पण के भाव से करो। ईगो और सेल्फ मोटिव से कर्म मत करो, अहंकार और स्वार्थ से मत करो। जो सर्प है उसके अंदर विष है, इसी के कारण वो भयंकर है। यदि सर्प से, सांप से विष निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही कर्मों से आसक्ति हटा दी जाए, ईगो और स्वार्थ हटा दिया जाए तो कर्म बंधन कारक नहीं रहते। परंतु ऐसा चित्त, ऐसा मन पाने के लिए मनुष्य को समर्पण आना चाहिए और उस समर्पण के लिए भगवान का कीर्तिगान, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति कीजिए। भक्ति करते करते, प्रभु का नाम लेते हुए यदि आप अपने जीवन को चलाते हैं तो वो जीवन श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। सिर्फ गलत काम न करना ही जीवन नहीं, सद्गुणों का विकास करना भी जीवन है। पॉजिटिविटी जीवन में आए, अच्छे गुण आए जो प्रेरित करें और अच्छे कर्म करने के लिए। और बेकार की चीज़ों में अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत कीजिए। भगवान कहते हैं विगत ज्वर, यानी पार हो जाएं इन सब ज्वरों के, काम, क्रोध, मोह, लोभ, वासना के जो छिद्र हैं, इन्हीं से ऊर्जा बह जाती है। और ऊर्जा बहती है, फिर आप अपने आप को असहाय, दरिद्र महसूस करते हैं। तो ये जो छिद्र हैं काम, क्रोध के, इन छिद्रों से ऊर्जा न बहे बल्कि ऊर्जा परमात्मा से जुड़े तो आप और ऊर्जावान महसूस करेंगे। जैसे पौधे में फूल तब आते हैं जब अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जब उसे खाद, पानी समय पर दिया जाता है। यदि पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो फूल भी नहीं खिलते। इसलिए खाद अच्छी देना ज़रूरी होता है। तो हम जब ऊर्जा को वेस्ट करते हैं तो आनंद कैसे आएगा? आनंद का फूल खिलता है क्योंकि वह ओवरफ्लोइंग एनर्जी है। जैसे पक्षी नाचते हैं, फूल खिलते हैं। नदी में बाढ़ आती है तो वो ओवरफ्लोइंग एनर्जी है। वो ओवरफ्लोइंग एनर्जी आती है जब राग, द्वेष, सफलता, असफलता, क्रोध, ईर्ष्या, वासना से हम ऊपर उठने लगते हैं। क्या पक्षी, पौधे, ये प्रकृति हमसे ज़्यादा समझदार है? मनुष्यों ने कांटों को सीने से लगाया है। जब सीने से कांटों को लगाओगे तो घाव ही होंगे। इन सब मूर्खताओं को छोड़िए, अपने अहंकार को छोड़िए। ये अहंकार मनुष्य को कहीं का नहीं रहने देता। कहते हैं कि पुराने समय में एक प्रसिद्ध महात्मा किसी नगर में आए तो वहाँ सम्राट की पत्नी ने उनसे कहा
कि ये प्रसिद्ध महात्मा हैं, बड़े ही अच्छे हैं, सत्संग करते हैं, हम इन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, आप खुद जाकर इन्हें आमंत्रित करके आइए, इनसे आग्रह कीजिए, निवेदन कीजिए कि वो घर आएं। तो सम्राट ने कहा, मुझे सोचने का समय दो। तो अपने मंत्री से सलाह करने लगे कि जिस महात्मा की मेरी पत्नी चर्चा करती है वो तो गरीब है, फकीर है, एक नगर से दूसरे नगर फिरता है, पता नहीं क्यों मेरी पत्नी इतना जोर दे रही है। एक भिखारी के लिए मैं राजा जाकर न्योता दूं, क्या यह सही है? तो मंत्री तुरंत खड़ा हुआ और उसने कहा, राजन, जब भी अहंकार अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा ज्ञान से, तब समझिए मनुष्य का पतन होगा। आप राजा जरूर हैं, सम्राट जरूर हैं, परंतु ज्ञान के आगे आप कुछ भी नहीं हैं। वो साधु, उनके पास धन दौलत नहीं है, परंतु उनके पास ज्ञान है, और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप सब कुछ नहीं हैं। आपकी धन दौलत हटा दी जाए तो आप क्या रहेंगे? आप ना कुछ हो जाएंगे। और उस साधु के पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी वह सब कुछ है, उसका ज्ञान ही पर्याप्त है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग खाली होते हैं वही बजते हैं, जिनमें अहंकार होता है वही दिखाते हैं कि हम सब कुछ हैं, अंदर से खाली परंतु बाहर अहंकार की दीवार। जैसे घड़े में गेहूं भर दो तो नहीं बचता, खाली कर दो तो बचता है। जितना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा आप उतना अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भरना चाहते हैं उस स्पेस को। न सूर्य, न चांद सितारे, न धरती, कोई अपनी प्रशंसा के गीत नहीं गाते, निष्काम कर्म करते हैं। सूर्य कोई बैंड बाजा लेकर नहीं आता, परंतु जब आता है तो संसार को पता चल ही जाता है। उसके प्रकाश से फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं, चारों दिशाओं में तेज व्याप्त हो जाता है। तो जितना व्यक्ति अहंकार से भरा होगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से होगा, उतना ही प्रदर्शन करता है। भगवान कहते हैं, समस्त कर्मों का मुझ में संन्यास कर दो, समर्पण कर दो। सब कुछ तो परमात्मा पर है, पर मनुष्य अपने ऊपर सब कुछ लेना चाहता है। बिल्कुल ऐसा हाल है जैसे किसी देहाती का है। एक देहाती जब ट्रेन पर चढ़ता है तो सर के ऊपर उसने बोझा लिया हुआ है। उसे लगता है कि ट्रेन पर बोझा क्यों रखूं। अब उसका बोझा भी ट्रेन लिए हुए है और सर पे जो उसने अटैची रखी है वो भी बोझ ट्रेन ढो रही है। तो हमारा बोझ भी परमात्मा के हाथ में है, सब कुछ परमात्मा पर है। तो भगवान कहते हैं, सब कुछ तुम मुझ पर ही छोड़ दे और निष्काम कर्म कर। क्यों परेशान है तू? कर्म कर, फल की आशा मत कर। बांसुरी बन परमात्मा की, एक ऐसी बांसुरी जिसमें परमात्मा अपने गीत फूंक सकें, परमात्मा का संगीत बह सके। तो जीवन वीणा को ऐसे बनाइए, अपने आप को ऐसे स्थापित कीजिए, बैलेंस कीजिए कि प्रभु का संगीत बजे और आपका जीवन भी धन्य हो पाए।